अवजानन्ति मामूढानां शीतलमाश्रितं परं भावं न जानन्तो मम रूपमेश्वरम्। जब मैं मनुष्य रूप में अवतार लेता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। बोलो हरे कृष्ण। इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोक में ये स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। जो भगवान सारे विराट तत्व का सृजन पालन तथा सुधार करता हो वह मनुष्य नहीं हो सकता। तो भी ऐसे एक मूर्ख लोग हैं जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। वास्तव में जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते, वास्तव में आदि परम पुरुष है, जैसा कि ब्रह्म संहिता के प्रमाण स्वरूप कहा गया है। ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वरानाम परम कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद, सर्व कारण कारण। श्री कृष्ण ईश्वरों के भी ईश्वर है। श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा है। भागवत महापुराण में भी आता है, एतेज अंश कला पुंसा कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं। इंद्रादि व्याकरण लोको मृडयन्ति युगे युगे। ईश्वर का नियंत्रण अनेक है और वे एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं। भौतिक जगत में सामान्य प्रबंध कार्यों का कोई न कोई निर्देशक होता है, जिसके ऊपर एक सचिव होता है, फिर उसके ऊपर मंत्री होता है तथा उससे भी ऊपर राष्ट्रपति होता है। इनमें से हर एक नियंत्रक होता है किंतु एक दूसरे के द्वारा नियंत्रित होता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण परम नियंता है। निस्संदेह भौतिक जगत तथा वैकुंठ लोक दोनों में ही कई निर्देशक होते हैं, किंतु कृष्ण परम नियंता है।
ईश्वर परम कृष्णा। उनका शरीर सच्चिदानंद रूप है, अभौतिक होता है। पिछले श्लोक में जिन अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन हुआ है वे भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। कृष्ण का ही शरीर सच्चिदानंद रूप है। सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हरे कृष्णा भगवान कृष्ण आए आपकी शरण। भगवान कृष्ण आए आपकी शरण। भगवान कृष्ण आए आपकी शरण। आपको अपनी शरण में जन्म मरण। आपको अपनी शरण में जन्म मरण। भगवान कृष्ण आए आपकी शरण। 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 हरे कृष्णा। कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, किंतु मूर्ख लोगों को क्या पता है कृष्ण कौन है। किंतु मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं और उन्हें मनुष्य मानते हैं। उनका शरीर जहां मनुष्य कहा गया है कि क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में एक राजनीतिज्ञ और अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म करते हैं। वे अनेक प्रकार के सामान्य पुरुष की भांति कर्म करते हैं, किंतु उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह रूप है। इसकी पुष्टि वैदिक संक्राम में भी हुई है। सच्चिदानंद रूप आया, कृष्ण आया। मैं भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूं जो सत्य चित्तानंद रूप है। बोलो हरे कृष्ण। गोपाल आपने कृष्ण वेदों में ऐसे अन्य वर्ण भी है। तमेकम गोविंदम, आप इंद्रियों तथा गायों के आनंद रूप गोविंद है। सच्चिदानंद विग्रह, आपका रूप सच्चिदानंद स्वरूप है। गोपाल आपकी पृष्ठ में लिखा है। कृष्ण भगवान कृष्ण के सच्चिदानंद रूप होने पर भी ऐसे अनेक तथा कथित विद्वान तथा भगवत गीता के टीकाकार जो है, कई लोग उन्होंने भगवत गीता का टीका किया है, वह गलत किया है। वो श्री कृष्ण को साधारण मनुष्य मानते हैं, कहते भगवान कोई और है, लेकिन भगवान वो भी है। भले ही पूर्ण पुण्यों के कारण विद्वान असाधारण व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ हो, किंतु श्री कृष्ण के बारे में ऐसी धारणा उसकी अल्पज्ञता है, अल्पज्ञता के कारण होती है। इसलिए वह मूढ़ कहलाता है, क्योंकि मूर्ख पुरुष ही कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हैं। ऐसे मूर्ख कृष्ण को सामान्य व्यक्ति इसलिए मानते हैं क्योंकि वे कृष्ण के वह कर्मों तथा उनकी विभिन्न शक्तियों से अपरिचित होते हैं। वे ये नहीं जानते कि कृष्ण का शरीर पूर्ण ज्ञान तथा अनंत का प्रतीक है। वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, किसी को भी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि वे कृष्ण के इतने सारे दिव्य गुणों को नहीं जानते।
इसलिए उनका उपहास करते हैं। टीका, भगवत गीता का टीका बहुत लोगों ने किया है, लेकिन उनमें ये नहीं बताया कि श्री कृष्ण ही भगवान है, श्री कृष्ण से पर और कोई नहीं है। कृष्ण परम परमात्मा है, परम 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 धाम पवित्रम परम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अग्रम देवम आहुतो महर्षि सर्वे देव ऋषि नारदस्तथा अस्तलो देवलो व्यास स्वयं ऋषि। भगवान कृष्ण आए आपकी शरण, भगवान कृष्ण आए आपकी शरण, भगवान कृष्ण आए आपकी शरण, भगवान कृष्ण आए आपकी शरण। राखो अपनी शरण मिटे जन्म मरण, राखो अपनी शरण मिटे जन्म मरण। भगवान कृष्ण आए आपकी शरण, भगवान कृष्ण आए आपकी शरण, भगवान कृष्ण आए आपकी शरण, भगवान कृष्ण आए आपकी शरण। वे मूल यह भी नहीं जानते कि इस जगत में भगवान का अवतरण उनकी अतरंगा शक्ति का प्रगट है। वे भौतिक शक्ति के स्वामी हैं, जैसा कि उनके स्थलों पर कहा गया है, कहा जा चुका है। मम माया तुरंत है। भगवान का दावा है कि यद्यपि भौतिक व्यक्ति अत्यंत प्रबल है, किंतु वह अनेक उनके वश में रहते हैं। जो भी उनकी शरण ग्रहण कर लेता है वह इस माया के वश से बाहर निकल जाता है। यदि कृष्ण की शरणागत जीव माया के प्रभाव से बाहर निकल सकता है, तो भला परमेश्वर जो संपूर्ण विराट जगत का सृजन पालन तथा श्रृंगार करता है, ऐसे लोगों जैसा शरीर कैसे दान कर सकता है। अतः कृष्ण विषय ऐसी धारणा मूर्खतापूर्ण है। फिर भी मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझ सकते कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होने वाले भगवान कृष्ण समस्त परमाणुओं तथा इस विराट ब्रह्मांड के नियंता किस तरह हो सकते हैं। उनकी विचार शक्ति से परे होते हैं। अतः वे यह सोच भी नहीं सकते कि मनुष्य जैसा रूप कैसे एक साथ विशाल को तथा अणु को वश में कर सकता है। यद्यपि कृष्ण असीम तथा असीम को नियंत्रण करते हैं, किंतु वे इस जगत में बिल्ग रहते हैं। उनके योगमेश्वरम या नित्य दिव्य शक्ति के विषय में कहा गया है कि वे एक साथ असीम तथा असीम के को वश में रख सकते हैं, तो भी वे उनके पृथक रहते हैं। यदि मूर्ख लोग यह सोच भी नहीं पाते कि मनुष्य रूप में उत्पन्न होकर कृष्ण किस तरह असीम तथा शीश को वश कर दे, असीम को वश में कर सकते हैं, किंतु वे शुद्ध भक्त है। वे इस सभी को स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कृष्ण भगवान है। बोलो हरे कृष्णा। कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण से ऊपर कोई नहीं है। क्योंकि अर्जुन को भी ऐसा अज्ञान हो गया था। अर्जुन ने फिर आखिर में क्या कहा गीता जी के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, प्रभु मैं तो भूल गया था, मेरे कुछ चीज का पता ही नहीं था कि आप भगवान हैं, ईश्वर है, परमात्मा है। मैं दोनों अपने मामी दे मुंडा जान रहा है। मैं दोनों साधारण मनुष्य समझता रहा।
तो प्रभु अब मेरे को पता लगा कि आप तो परम ब्रह्म परमात्मा ईश्वर है, अब सबके नियंता है, अब ये लीला कर रहे हो, ठाकुर जी कृपा करो मेरे पर, मैं बहुत अपराधी हो गया और मेरे को अब ये पता नहीं लग रहा है कि मैं क्या करूं या क्या ना करूं। तो मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मुझे अपना शिष्य मान करके, अपना दास मान करके शिक्षा करती हैं। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हमारे सब के ऊपर भगवान कृष्ण की ही कृपा है, भगवान कृष्ण ही हमें प्रेरणा देते हैं। तुसी ऐसा ही थोड़ा आ गए थे, कहीं आए जब भगवान ने थोड़े अंदर बैठकर तुम प्रेरणा देती कि चलो उधर चलिए। बोलो हरे कृष्णा। जिनको संदेशा आता है दरबार बुलाए जाते हैं, जिनको संदेशा आता है दरबार बुलाए जाते हैं, संदेशा आता है दरबार बुलाए जाते हैं, दरबार में राधा रानी सुख दर्शन गाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। मत घबराओ ए जगवालो, मत घबराओ हे जगवालो, इस दर पर शीश झुकाने से, इस दर पर शीश झुकाने से। दरबार है पंचरी वाले का, सुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार है पंचरी वाले का, सुख दर्द मिटाए जाते हैं। जिनको संदेशा जाता है दरबार बुलाए जाते हैं। जिनको संदेशा जाता है दरबार बुलाए जाते हैं। गोविंद हरे गोपाल जय जय प्रभु दीन दयाल। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय प्रभु दीन दयाल हरे। हरे कृष्ण। पहला ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ना वो कहते भी सत्संग है, वो सत्संग नहीं होता है, उनके सत्संग में जाना ही नहीं चाहिए, जो हमारे श्रद्धा को ठेस पहुंचाते हैं कि कृष्ण एक महापुरुष है, कृष्ण शक्तिशाली पुरुष है, लेकिन कृष्ण भगवान नहीं है। जो ऐसा कहते हैं, जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, राम को भगवान नहीं मानते हैं और भगवान कोई और है ऐसे बताते हैं, तो श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं त्यज लोक धर्म, कि ऐसे धर्मों का भी त्याग कर लेना चाहिए। धर्मो मुझस्य सततम त्यज लोक धर्म सेवस्य साधु पुरुषाण। सेवा साधु पुरुषों की, महापुरुषों की सेवा करनी चाहिए, उनकी संगत करनी चाहिए, यही काम कृष्ण। अन्य से दोष चिंतनम आशु मुक्त।
कि दूसरों के दोष देखने की आदत मत पाओ और उन लोगों का कुसंग त्याग दो। चाहे वो धर्म को धर्म नहीं कहा जाता जो ईश्वर से बख करे, अलग करे। बोलो हरे कृष्णा। सेवा कथा रसम अहो निद्राम पवित्रम। सेवा करो ठाकुर जी की, कथा सुनो और नित्य कथा रूपी अमृत को पान करो। इसलिए किंतु यदि इस भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे प्रमाणिक ग्रंथों का अनुशीलन कृष्ण तत्व समझने के लिए ही है, तो फिर भी कई अर्थ का अनर्थ करते हैं। भगवत गीता किस लिए है? कृष्ण तत्व को समझने के लिए। भागवत किस लिए है? कृष्ण तत्व को समझने के लिए। और हम समझ सकते हैं कि कृष्ण श्री भगवान है। भागवत के द्वारा, गीता के द्वारा, जैसे गर्ग संहिता में एक प्रसंग आया है गर्ग संहिता में कि एक बार उग्रसेन जो कंस के पिताजी थे, वो बैठे थे कृष्ण भगवान के पास। बोलो हरे कृष्ण। तो बातें चली, फिर कंस की बातें आई। तो कंस की बातें सुनकर के उसके पिता को कंस का मोह जाता है। बोलो हरे कृष्ण। कि पूत कपूत परे हो जाए, हूँ तेरे माता पिता लग नहीं होते, वो अपने पुत्र चाहे जैन के करे पुत्र हो गए फिर भी उसको प्यार करते हैं। कंस ने कितना दुख दिया था उसको, सहन अंदर कर दिया था, कैद कर दिया था, कई कष्ट दिए। जैसे और दूसरे धर्मों के लोगों ने अपने माँ बाप को अंदर कर दिया था, पिता को अंदर कर दिया था। बोलो हरे कृष्णा। सारे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो कंस को याद किया उग्रसेन ने और श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रणाम करके कहा कि हे श्री कृष्ण, आपने संदीप ऋषि के मरे हुए पुत्र को वापस ले आए थे यार, क्योंकि आप परमात्मा ईश्वर है। ये भागवत में नहीं है, ये गर्ग संहिता की कथा कह रहा है। बोलो हरे कृष्ण। तो आप मेरे पुत्र को क्यों नहीं वापस ले आ सकते? मैं भी अपने पुत्र कंस को मिलना चाहता हूं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बोलते करो माड़ा मोटा औखे सखाड़े होते हैं। तू मेरा बलाया बोल, पक्का बोल, हरे कृष्ण बोल, पक्का बोल, तो हरे कृष्ण बोल, पक्का बोल, तो हरे
तो मेरे बेटे कंस को मेरे मिलने का जी कर रहा है कि मेरा बेटा कंस एक बार मुझको उनको मिला दो। भगवान कृष्ण कहते हैं, नाना जी जैसे आपकी इच्छा में पालन करता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने उसी समय कंस को बुला लिया, मरा हुआ कंस। कैसे आया? एक दिव्य विमान में बैठ करके आया और जिसमें चंवल चूर रहे थे और भगवान के पार्षद भी साथ थे। और कंस का विमान उतरा तो कंस ने क्या किया कि अपने पिताजी को बुलाया नहीं, केवल भगवान श्री कृष्ण को ही प्रणाम किया और केवल भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। और उग्रसेन ने कहा, महाराज कंस आया पर मेरी तरफ तो उसने देखा भी नहीं है, फलाना तो एक तरफ रहा। वो आपको भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और 7 परिक्रमा की भगवान कृष्ण की। बोलो हरे कृष्ण। और फिर विमान में बैठा और वापस चला गया। कंस ने कंस को पूछा कि आपने उग्रसेन को क्यों नहीं बुलाया, प्रणाम भी नहीं किया। तो कहने लगे, महाराज वो तो हमारी एक आपकी ये लीला थी, भगवान श्री कृष्ण भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है, उनके ही बनाए हुए सभी पात्र है। कंस भी एक लीला का पात्र था। बोलो हरे कृष्ण। तो श्री कृष्ण परमात्मा है, ईश्वर है, केवल भगवान को प्रणाम करके परिक्रमा करके भगवान की कंस चला गया। कैसा पापार्थ है कि हमारे शास्त्र प्रमाण देकर समझाते हैं कि श्री कृष्ण कोई ऐरा गैरा लट्ठू खैरा कोई नहीं थे, वो तो भगवान थे, ईश्वर थे, परमात्मा। ये मूर्ख लोगों को कौन समझाए? इसलिए हमें भी श्रद्धा करनी चाहिए भगवान कृष्ण पर। भगवान ही हमारे हैं। और माता देवी के 6 पुत्र जो थे वो भी भगवान श्री कृष्ण ने लेकर के आए थे, उनसे बातचीत कराई थी। तो ऐसे काम कौन कर सकते हैं? भगवान ही कर सकते हैं। कथा सुनने से पहले ये विश्वास करना चाहिए, दूसरे लोगों की संगति को त्याग करके श्री कृष्ण पर श्रद्धा करनी चाहिए। श्री कृष्ण परमात्मा है, श्री कृष्ण ईश्वर है। ईश्वरा नाम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण। दूसरी बात ये ही नहीं है कि श्री कृष्ण सतयुग में हुए, त्रेता में हुए, द्वापर में ही हुए कि कलयुग में नहीं है। स्वयं जो भागवत महापुराण है श्री कृष्ण ही है। और जो कृष्ण को देखना चाहे भागवत को प्रणाम करे,
भागवत की कथा श्रवण करे और ऐसा सोच करके करे कि जो लीला हो रही है सबके सामने हो रही है। जब पाठ करते हैं तो उस समय भी श्री कृष्ण लीला का ध्यान करो, चिंतन करो। बोलो हरे कृष्णा। एक गल होर समझानी कि कल बात परसों दे रखे जाने। हरे कृष्ण। साडी वैष्णव संप्रदाय में परसों का ही व्रत है, परसों ही जन्माष्टमी मनाई जाएगी और कल को हरि कीर्तन कथा रास लीला होगी, भगवान की कथा भी होगी। परसों दिन को भी भागवत महापुराण का भोग पड़ेगा और रास लीला कल परसों दिन को भी होगी, रात को भी होगी। बोलो हरे कृष्णा। तू कृष्ण कृष्ण बोली बे मना पर दे दिया।